इसका हिस्सा पढ़ना। गुरुजी कह रहे हैं कि स्वयं के द्वारा सुनी हुई बातों पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं, अतः हमारे अधिकांश भ्रम भी उन्हीं सुनी हुई बातों से उत्पन्न होते हैं। ऐसी चर्चाएं शुभ हो अथवा अशुभ, वे हमारे मस्तिष्क में एक प्रभाव को छोड़कर जाती हैं। अगेन, योग वशिष्ठ जो बात हो रही थी ना बद्ध धारणाओं की, वो ऐसे ही बनती हैं। बद्ध धारणाएं कहाँ से बनती? इंद्रिय जनित होती हैं। हम बात कर रहे थे क्या, सिर्फ सुनी हुई बस नहीं, सुनी हुई, देखी हुई या इंद्रिय से अनुभव की हुई हर बात जो है उस पे हम पूर्ण विश्वास करते हैं, और वही हमारे भीतर एक प्रभाव छोड़कर जाती है। मन की समस्त भ्रांतियों को नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण एक बार पुनः स्वयं का वर्णन करते हैं। आपकी धारणाएं नष्ट हो जाएं, इसके लिए भगवान ने स्वयं अर्जुन के आगे अपना वर्णन किया कि तुम जिसको सत्य मान रहे हो, अभी तक तुम जो अनुभव कर रहे थे वो सब झूठ है। मुझे देखो मैं कौन हूं, और अपने बारे में वो बता रहे थे। अर्जुन सत्य को स्वीकार कर चुके थे और उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां उन्होंने कहा, मैं समस्त प्रकार के विभ्रम और मोह से मुक्त हूं, क्योंकि आज आपने अपने स्वरूप का मुझे दर्शन करवाया है, और यह मोह भंग आपकी कृपा के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय मुझे नहीं जाता। गुरुदेव के सामने होने से वो मोह रहता है क्या? दुनिया को लेके लगाव होता है क्या? अभी विज्ञान भैरव में मेरे पिताजी आए, उनका एज 88 है, और उन्होंने ना आखिरी में जब गुरुदेव चले गए, जाते हैं तो आनंद छोड़ के जाते हैं ना। इस स्टेज से गुरुदेव गए, सत्संग चल रहा था, सब नाच रहे थे। मेरे पिताजी भी ने भी नाच, खूब डांस किया जितना संभव हो सका। और जाते जाते मुझे पता है क्या कह गए, मैंने अपनी पूरे जीवन में, मेरे जीवन में ये 3 दिन बहुमूल्य थे। ऐसा आनंद मैंने अपने पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। कैसे हुआ? सब तरह के मोह को भंग करना उस श्री हरि विष्णु को आता है, हमारे गुरु को आता है ना। मोहग्रस्त मन स्वयं ही मोह विहीन नहीं हो जाता, ऐसा मात्र कृपा द्वारा संभव है। मोहग्रस्त मन स्वयं ही मोह विहीन नहीं होता, ऐसा मात्र कृपा के द्वारा ही संभव है। अपने आप से सब छूट नहीं जाएगा, नहीं होगा ऐसा कुछ भी, लेकिन उसकी कृपा होगी ना तो सब छूट जाएगा। सब कुछ क्षण में खत्म हो जाएगा, क्षण में आप उसको उपलब्ध कर लोगे। और ऐसा होने के लिए कोई मार्गदर्शक होने की आवश्यकता है। ऐसा भगवान श्री हरि विष्णु किससे बोल रहे हैं? अर्जुन से बोल रहे हैं। एक डूबता हुआ मनुष्य स्वयं ही कूदकर पानी के बाहर नहीं आ सकता। अगर वह तैर सकता तब स्वयं ही तैरकर बाहर आ चुका होता। तैरने में अयोग्य होने के कारण ही वह डूबता है और उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अर्जुन कहते हैं, आपने मुझसे सब सत्य ही कहा है भगवान, अन्यथा आपको अपने ही गौरव गान की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सब सत्य है, इसलिए आपने मुझे यह ज्ञान प्रदान किया। कभी विज्ञान भैरव की शुरुआत गुरुदेव ने कैसे की थी? जितने लोगों ने विज्ञान भैरव किया है सबको पता है। गुरुदेव शुरुआत कैसे कहते? मैं गुरु हूं और तुम शिष्य हो। गुरु को गुरु कहना पड़ रहा है, ताकि अगर तुम थोड़े से बहरे हो गए हो, आंखों में मोतियाबिंद का जाला पड़ गया है, तो तुम्हें दिख सके, सुनाई आ सके, मैं हूं गुरु, मैं हूं गुरु और तुम शिष्य हो। शिष्यवत व्यवहार करो। भगवान श्री हरि विष्णु को क्या ही जरूरत पड़ी थी ये बताने के लिए कि मैं कौन हूं?
लेकिन कभी कभी शिष्यों के पे अनुग्रह करके भगवान या गुरु अपना ऐसे रूप दिखा देते हैं और वर्णन भी कर देते हैं कि तुमसे नहीं समझ में आ रहा ना तुमको, तुम्हारी तो ऐसी बुद्धि है कि तुमको कहाँ से समझ आएगा, चलो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं सत्य ही कह रहे हैं, और मैं अनुग्रहित हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। जितना ज्ञान प्राप्त होता है उतना उतना ही उसे और प्राप्त होने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह एक उत्तम साधक का लक्षण है। साधक रुकता नहीं है कि हो गया ना अभी, विज्ञान भैरव कर तो लिया, वो फिर से विज्ञान भैरव, हमने तो कर लिया विज्ञान भैरव, विज्ञान भैरव कर लो। अरे कर लिया ना वन, एक बार, अरे क्या एक बार कर लिया। गुरु दे रहा है, जिस नाम से दे रहा है, एक ही चीज बार बार दे रहा, लेते जाओ। मेरा ये 5वीं बार था विज्ञान भैरव, मैंने ये 5वीं बार किया। 2 बार आश्रम में किया, एक बार इंदौर में किया। खैर कहीं भी किया हो क्या फर्क पड़ता है। जितना ज्ञान प्राप्त होता है उतना ही उसे और प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह एक उत्तम साधक का लक्षण है। यहाँ एक विरोधाभास भी दिखता है। एक और तो तृप्ति है, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यभागी हूँ कि आपने मुझे भ्रम मुक्त कर दिया। परंतु दूसरी ओर सत्य को और गहराई से जानने की इच्छा बलवती होती है ना। इसमें फीवरिशनेस नहीं है, ये भी कर ले ये भी कर ले, ये नहीं है। कर लिया, फिर से बुला रहे, हाँ फिर से कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि पहली बार जब किए थे ना गुरुदेव तो समझ नहीं आया था, फिर दोबारा में थोड़ा सा सब, अभी फिर से करते हैं तो कुछ और ही समझ में आ जाता है। पहली बार हैप्पीनेस किए थे गुरुदेव, कुछ समझ नहीं आया था। अभी इतने बार टीचर बन के भी कोर्स ले रहे हैं तो मैनुअल में सब, इसका मतलब ये कहना चाहते थे गुरुदेव, हर दिन हर बार हर कोर्स में टीचर्स ये एक्सपीरियंस करते हैं कि गुरुदेव आपने जो, ये तो मैं तो कोर्स के दौरान नहीं समझा था, जो अभी मैं बताते बताते सीख ले रहा हूँ। है ना। तो सिर्फ साधक का लक्षण है कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यभागी हूँ, मगर मैं इस सत्य को और गहराई से जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप जब बोलते हैं तो गागर में सागर भर देते हैं, पर मेरी बुद्धि उतनी तो नहीं है ना कि मैं उस सागर को समझ पाऊं। तो बार बार उस गागर में गोते लगाता हूँ कि कहीं से कुछ थोड़ा बहुत पकड़ में आ जाए। आपको और अधिक जानने का अभिलाषी हूँ, आपके दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ये भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद इस बात को सिद्ध करता है कि जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ने संतोष प्रदान किया, लेकिन साथ ही ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा और थी। कि नहीं तो पढ़, 2 साल होने वाले हैं अपने को अक्टूबर में। गुरुदेव ने लगभग जो कुछ कहा सुना हम पढ़ चुके हैं। इंटीमेट सिंसियर सीकर अभी बचा है, अदरवाइज कितना कुछ हम सुन चुके। लेकिन हर रोज लगता है फिर कुछ गुरुदेव नया कहेंगे, या नया भी नहीं कहेंगे, गुरुदेव वही कहेंगे ना तो भी मुझे अलग तरह से समझ आएगा। तो अर्जुन ने अपनी ज्ञान को की प्राप्ति की जो जिज्ञासा है ना उसको जीवित रखा, और साथ ही अपने गुरु के प्रति जो उनका अटल विश्वास है उसको सशक्त किया। मेरे गुरु हैं जो सब जानते हैं और मैं नहीं जानता, और मेरे गुरु भी ये बात जानते हैं कि वो जानते हैं और मैं नहीं जानता, तो वो मुझे बता देंगे। फिर अर्जुन ने कहा, अगर आप मुझे सुपात्र समझते हैं तो मुझे अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन दें। हाँ, यहाँ अर्जुन एक्चुअली मांग रहे हैं ना कि अगर आप मुझे सुपात्र समझते हैं तो आप मुझे अपने स्वरूप का दर्शन दें। मगर इस मांग में ना फीवर नहीं है, तृष्णा नहीं है, इस मांग में तृप्ति है। गुरुदेव गुरुदेव के दर्शन करने जाते हैं,
कई बार फीवरिशनेस के साथ जाते हैं क्योंकि फोटो खिंचा के फेसबुक में डालना होता है। कभी ऐसे भी सब सब लोग मिल लिए, मैं नहीं मिला, सबकी फोटो खिंच गई, मेरी नहीं फोटो खिंची। ये वाला भी एक होता है। एक मांग ऐसी होती है, मांग में तृप्ति नहीं है। मांग मिलने के बाद भी तृप्ति नहीं रहेगी, ऐसे नहीं फोटो खिंचाया, गुरुदेव मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। और एक इसलिए गुरुदेव के पास जाते हैं क्योंकि तुम्हारे पास जाने से ना आनंद का अनुभव होता है, तुम्हारे होने से सब कुछ होता है। एक कहानी थी, एक बार कुछ अप्सराएं एक सरोवर में स्नान कर रही थी, और बहुत सुंदर खाली सरोवर था। वहां से सुखदेव गुजरे, और वो नहा रही थी, वो नहाती रही। लेकिन वहां से महर्षि वेदव्यास गुजरे, तो वो तुरंत, महर्षि वेदव्यास की प्रेजेंस से वो तुरंत अपने कपड़ों की तरफ भागी। और तुरंत महर्षि वेदव्यास को यह एहसास हुआ कि मेरे होने से तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास हो गया। जबकि सुखदेव जब वहां से गुजरे तो उनको अपने होने, उनका प्रेजेंस इतना निर्लिप्त था कि उन अप्सराओं को किसी के होने का एहसास नहीं हुआ, अपने होने का भी नहीं। गुरु की प्रेजेंस में ये बात होती है कि गुरु के पास हम क्यों जाते हैं। ये कहानी सुनी है ना, किसी ने सुनी ये कहानी? ये बात पकड़ में आई क्या जो मैंने 2 लाइन में बता दिया, कि थोड़ा डिटेल में बोलूं? हाँ, पकड़ में आई ना, हाँ। तो गुरु की प्रेजेंस में ना हमको, हम बस खाली के खाली रह जाते हैं, जो हमने ऊपर से लीपा पोता है वो सब गिर जाता है। वो दीदी होते हैं। जरा डिटेल में भी बता दो। हाँ, कैसे था? सुख, वो अप्सराएं जब नहा रही थी, वहां से सुखदेव गुजरे, तो वो बस नहा रही थी प्रसन्न होके, जैसे अटखेलियां खेल रही थी समुद्र सरोवर में, वैसे वैसे उनको कुछ नहीं, ये भी एहसास नहीं हुआ कि हम नग्न हैं, हमने कपड़े नहीं पहने हैं। और सुखदेव वहां से चले गए। ठीक है। सेम सिनेरियो वहां से जब वेद व्यास उनके पिता गुजरे, तो तुरंत उनको ऐसे लगा कि कोई और आया है और हमको कपड़े पहनना चाहिए। केवल गुरु निर्लिप्त भाव में जब होते हैं ना, वेद व्यास महाज्ञानी थे, मगर उनके पुत्र शुकदेव आत्मज्ञानी थे। जब आप आत्मज्ञानी के पास होते हो ना, तो तुमको ऊपर से कुछ वस्त्र, कोई आ, कुछ दिखाने, गुरु जी के पास आप कभी ये दिखाने जाते हो? सुरुचि कभी गुरु जी के पास ये जान दिखाने नहीं जाएगी कि वो कितनी बड़ी डॉक्टर है। वो ये बताने नहीं जाएगी, आपको पता मैं न्यूक्लियर एम्स में न्यूक्लियर मेडिसिन की एचओडी हूँ, ये नहीं बताएगी। समझ रहे हैं ना? या कुछ भी आपने जो उपलब्धियां जीवन में हासिल की है, वो आप बस उसके साथ ऐसे मर्ज हो जाते हो दूध पानी के जैसे, आपको अलग होने का कोई एहसास नहीं होता। ये लक्षण है आत्मज्ञानी के पास जाने का। दूसरा, आत्मज्ञानी के पास जाके आप उसके जैसे पूरे वैसे ही रंग जाते हो। इसलिए गुरु की प्रेजेंस में क्रोध कभी नहीं आता, गुरु की प्रेजेंस में दुख खत्म हो जाता है, गुरु की प्रेजेंस में अभाव की तो जगह ही नहीं है, लालच लोभ का कोई स्थान ही नहीं है गुरु की प्रेजेंस में। गुरु की प्रेजेंस में सिवाय तृप्ति के और आनंद के कुछ नहीं होता, है ना? तो ऐसा भाव के साथ अर्जुन ने मांगा कि मुझे, अगर आप योग्य समझते हैं तो मुझे अपना परिचय, अपना परिचय दीजिए, अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन दीजिए। तुम्हारे होने से अगर कोई और डिस्टर्ब होता है ना, मतलब कि तुम बहुत सारे अहंकार के साथ उसके पास गए। कई बार ना आप ऐसे महसूस करना कि आप बहुत शांत हैं, आनंदित हैं, लेकिन किसी और एक व्यक्ति के प्रेजेंस में उसको कुछ दिखाना है कि मैं कौन हूं, उसमें ना पूरा
वो जो आकाश तत्व है ना वहां का हिल जाता है। आपके को कुछ नहीं दिखना दिखाना था, लेकिन उसको कुछ दिखाना था, मैं हूं। वो स्टिफनेस, वो कठोरता, वो पत्थर दिल, वो सब दिख जाता है। क्या दिखाना चाहते हो और किसको दिखाना चाहते हो, है ना? तो अच्छा हो, इसमें सीखना सिर्फ इतना है कि हमारी प्रेजेंस जहां भी रहे ना, लोग जैसे भी है वो वैसे ही रहे। आपकी प्रेजेंस से अगर कोई अव्यवस्थित होता है, उसको वो हिल जाता है या उसको कुछ दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें दोष मत देखना, खुद में दोष देखना कि मेरे आने से ऐसे हो गया है। समझ रहे हैं ये वाली बात, है ना? तो अध्याय 10 विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं कौन हूँ। अध्याय 6 में उन्होंने ध्यान की गहराई का अनुभव कराया। और अभी कहते हैं आओ मैं तुम्हें तुम्हारा विश्व रूप दर्शन कराता हूँ। समस्त ज्ञान तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसे ग्रहण करने के उपरांत भी तुम्हारे को मेरे दर्शन की इच्छा जागी है। यद्यपि ये भी एक अत्यंत गहन कामना है। सभी आस्तिक मनुष्य ईश्वर को किसी न किसी रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, फिर भगवान ने उनको अपना विश्व रूप का दर्शन कराया और बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा रूप है, कण कण में समाहित है। सब कुछ मेरे भीतर ही है। मैं आकाश की भांति हूँ, सब मुझ में ही अस्तित्वगत है। यह अर्जुन सुन चुका था, परंतु अब उसको देखना चाह रहा है कि ये किस तरीके से ऐसा है ना? स- सभी सूर्य, समस्त देवता, समस्त भूत चराचर, ये सृष्टि सब कुछ मेरे भीतर ही समाई हुई है। पर इसको देखने के लिए तुमको विशिष्ट नेत्र चाहिए। सामान्य नेत्र से इसको तुम नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें देखने की दृष्टि देता हूँ। व्हाट इट मीन? भगवान ने अर्जुन को देखने की दृष्टि दी। सामान्य दृष्टि से नहीं देख पाओगे, जो जीवन जीने की दृष्टि से। आपने नहीं महसूस किया कि इस पूरे नॉलेज सीरीज में जितने दिन से हम इस ज्ञान के अमृत को रोज पी रहे हैं, हमारे भीतर संसार को देखने की एक अलग तरह की दृष्टि पैदा हुई है? महसूस किए हैं? पहली वाली दृष्टि तो जजमेंटल थी, तुमने मुझे 2 रुपए दिया, मैं भी तुम्हें 2 रुपए दूंगी, है ना? पहली वाली दृष्टि थी तुमने मुझे बहुत दुख दिया, तो अगर मैंने तुम्हें कोई दुख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, देना ही चाहिए मुझे, बल्कि ब्याज के साथ देना चाहिए। ये वो दृष्टि है जिससे हम जीते थे, है ना? जिससे अर्जुन जीता था कि चलो ऐसे वैसे वैसे वैसे, है ना? लेकिन जब परमात्मा आपसे बोलता है कि तुम अगर मुझे उस सामान्य दृष्टि से देखोगे तो देख ना पाओगे अर्जुन, मैं तुम्हें विशिष्ट दृष्टि प्रदान करता हूँ। गुरुदेव ने हमको ज्ञान से एक विशिष्ट दृष्टि प्रदान की है। अब हमको वो व्यक्ति भी जो हमको ताप दे रहा है, उसके प्रति भी हमारे मन में नफरत और ईर्ष्या का या ऐसा कोई अनिष्ट करने का भाव नहीं जागता। जागता है क्या? नहीं जागता। ये दृष्टि प्राप्त होती है गुरु की कृपा से। तब जाके फिर हम विश्व रूप दर्शन कर पाते हैं। तब जाके हम गुरुदेव को देख पाते हैं कि कौन है। दीदी, तो जय गुरुदेव। हाँ, दीदी, एक बहुत अच्छी बात आई ध्यान में कि पहले हम अपना फिल्टर द्वेष के साथ करते थे, फिल्टर यानी छानते थे। अब हम अपना फिल्टर प्यार से छानते हैं, तो दोनों फिल्टर वही है, लेकिन हमारा उनको छानने का जो तरीका है वो बदल गया। जो द्वेष था वो प्यार में बदल गया। अब हम लोगों को उस तरीके से नहीं जज करते। देखा, हम पहले छानते थे, अब हम छानते ही नहीं। हाँ, सही बात है ये एक्चुअली। फिल्टर नहीं है ये। हम हाँ, जज ही नहीं करते। अब हम और जज ही मेरे नहीं को हर करते। चीज में ये भी लगता है कि सही बात है। कई बार ऐसा होता है जो भी हो रहा है तो उसमें
अच्छा हाँ हुआ ये भी हुआ, तो इसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा था, इसलिए ये हुआ। हाँ, नहीं अच्छा है, बिल्कुल हो गया तो सही। ये, हमें उससे ये लेसन मिल गया, हम ये हाँ समझ गए कि बस इन्होंने बस। ऐसा किया तो अच्छा है, आगे से हम और ऐसे हाँ रहेंगे। बट सही, उनके दीदी ने साथ सही बोला कि अब फिल्टर ही नहीं बचा। हाँ, वो फिल्टर ही नहीं है। सही बात, बहुत तो अच्छा। जैसे गुरुदेव, कोई एक लेडी सोसाइटी में, पिछले साल की बात है, गणपति उत्सव में, अच्छा अच्छा आप श्री श्री रविशंकर, अरे मैं जानती हूँ उनको। मैंने कहा अच्छा कोर्स किया था क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ, मैं जानती हूँ उनको, टीवी में देखा मैं उनको। अरे उनको क्या, मैं तो सबको जानती हूँ। ऐसे भाव से, है ना। जब मैं रुद्र पूजा में थी, गुरुजी रुद्र पूजा के समय आए, तो हमने तो देख लिया कि हम किसको देख रहे हैं। उसको जिसको हम कितने बार सूक्ष्म रूप में, हर बार, हर क्षण, हर श्वास में अनुभव करते हैं, वो शरीर में उपस्थित हमारे सामने यहाँ खड़ा है। हमने देख लिया। क्या सब लोग देख लिए होंगे? जिस जिसको दृष्टि मिली है उसने देख लिया, है ना। फिर भगवान ने वो सारे दर्शन कराए उनको। फिर बताया क्या कुछ है उसमें, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ पेजेस और पढ़ रही हूँ ना। यदि कोई शक्तिशाली है तो समझ लेना कि वह शक्ति मेरे द्वारा ही प्रदान की गई है। मेरे बल से ही बलशाली नजर आते हैं। यदि कहीं सौंदर्य दृष्टिगोचर हो तो जान लेना कि वो मेरे ही प्रताप से है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने शिष्य के मन पर अपना प्रभाव जमा लिया था। जहां भी मनुष्य का मन पहुंच सकता है, वहां भगवान ने अपनी उपस्थिति बता दी और अर्जुन को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश कर दिया कि संसार में मात्र एक ही सौंदर्य का स्तोत्र है। गुरुदेव को ये बताने के लिए, या श्री कृष्ण को अर्जुन को ये बताने के लिए, कई कई बार लगता है वो अपने, गुरु भगवान भी अहंकारी है क्या? नहीं, तुम मेरे पर टिके रहना, इसलिए मुझे तुम्हारा, जैसे ना, जैसे कोई स्वामी जी है या कोई टीचर है, तो जब कोई टीचर आपका कोर्स लेने आता है ना, और ऐसे ही सिर्फ बता दिया ये आपके टीचर है, कोर्स लेंगे, तो कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन कोई आता है और बताता ये वो टीचर है जिन्होंने इतने साल से काम किया है, ऐसे किया वैसे किया, तो मन में एक छाप होती है, अच्छा ये जानते हैं, अरे ये तो बड़े विद्वान है। अब मैं सीखने को तैयार हूँ, क्योंकि हम गुणों से पकड़ते हैं ना लोगों को। इसलिए भगवान जी को ये बताना पड़ा, मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ये हूँ। इससे सामान्य मनुष्य के मन में प्रभाव पड़ता है। और जहां जहां तुमको जो चाहिए वो मैं देने का सामर्थ्य मुझ में है, देखो ये बोल रही है कि मैं दे सकती हूँ। इसलिए जब भी अपने किसी कोर्स को ऑर्गेनाइज करना है, आप वॉलेंटियर अगर है, या कोई सीनियर टीचर को आप किसी और दूसरे टीचर को बुलाते हैं, तो उनका खूब महिमा मंडन करना, उनको स्टेज पे बुला के उनका खूब महिमा मंडन करना। इससे उनकी महिमा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन सुनने वाला जो वहां बैठा है शिष्य के रूप में उस समय बैठा, उसके मन में जरूर निष्ठा बढ़ेगी, यार ये तो जानते हैं, तो पक्का मेरी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, है ना। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन पे धाक जमाई। गुरुजी भी कई बार जमाते हैं ना, हाँ बोलो, कितने लोगों का काम हो रहा है, हो रहा है ना, ये बता के बता, देखो मैं कर रहा हूँ तुम्हारा काम, ऐसे भी बोलते हैं, मैं तुम्हारा सब काम कर रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना गुरुदेव, धाक जमाने के लिए कि तुम खिसकना नहीं, हिलना नहीं यहाँ से बिल्कुल। ठीक है, भगवान ने अपनी उपस्थिति बता दी और अर्जुन को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश कर दिया कि संसार में मात्र एक ही सौंदर्य का स्तोत्र है जो मैं, ये पूरा विश्व मुझ में समाया हुआ है। वहां संजय ने भाष्यकार और विवरणकार की भूमिका निभाई। संजय ना ये सब कहानी किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं ना, आपको पढ़ता है ये बारे में। वे अपने तीसरे नेत्र से देख पा रहे हैं। वह युद्ध क्षेत्र से दूर महल में बैठकर महाराजा धृतराष्ट्र को उसका वर्णन सुना रहे हैं। संजय ने यह क्षमता विकसित की थी
कि कहीं भी आंखें मूंद कर बैठकर अपना ध्यान एक स्थान विशेष पर लगाकर उस स्थान में घटित हो रही घटना का वर्णन कर सके। संजय की क्षमताओं पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंट्यूशन प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे बच्चे भी ये करने में सक्षम हैं, गुरुदेव बोल रहे थे। मैं आज आपको जो बताने के लिए, अब मैं सब स्किप कर रही हूँ ना, मैं एक चीज बस बताने के लिए यहाँ पे इसको पेज को खोला है। यद्यपि हम सभी मनुष्य हैं, मनुष्य समुदाय से हैं, लेकिन बहुत सारी जातियां हैं, बहुत तरह के वंश हैं, बहुत तरह के स्किन है, बहुत तरह के भाषाएं हैं। सब विविधताओं के बाद भी हम सब लोग अलग अलग लोग हैं। लेकिन इसी तरह आत्मा की भी, आत्मा के स्तर पे भी बहुत सारी परतें होती हैं। हम्म तो पहली आत्मा की परत वो है जिस स्तर की आत्मा हमारी है मनुष्य योनि में, जो अभी हमारी आत्मा है ना, ये आत्मा। फिर जो जीवन त्याग देने के बाद जो आत्मा जाती है वो पितृलोक में जाती है। तो हमसे उच्च कोटि की जो यात्रा आत्मा है वो है पितृलोक की आत्मा। पितृ जो है हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं, यद्यपि उनका शरीर नहीं है, स्टिल वो हमसे बहुत सामर्थ्यवान है। एक बार पूज्य गुरुदेव को किसी ने पूछा था कि गुरुदेव, अगर पितृलोक में इतना समृद्ध है और वो इतने पावरफुल हैं, तो फिर हमारी क्यों आवश्यकता होती है? गलतफहमी मत पालिएगा, हमारी कोई आवश्यकता उनको नहीं होती है। हमको उनकी आवश्यकता होती है कि वो हमको मदद करें। पहली बात, हमारे पितृ अगर चाहें तो, जिनके पितरों का साथ, उनके इनविजिबल जो सूक्ष्म रूप से सेटल जो सोल्स हैं पितृ रूप में, अगर उनका आशीर्वाद और साथ है, आपके जीवन में कोई अड़ंगा आता नहीं है, वो पहले ही उसको दूर कर देते हैं। वो हमको एक अवसर देते हैं इस पितृ पक्ष में कि चलो मैं तुम्हारे से कनेक्ट करता हूँ, और मैं, पर तुम अगर, मैं आपके घर, आप मेरे घर आओ और मैं आपको पूछूं भी नहीं, तो आप क्या बोलोगे? बैठो फिर अपना, मैं जा रहा हूँ, है ना? इसलिए पितृलोक जो है वो बड़ा पावरफुल है और हमसे श्रेष्ठ स्तर की आत्माएं होती हैं। फिर उसके बाद आती हैं, नेक्स्ट आता है गंधर्व। ये वो सब सोल हैं जो मनोरंजन करती हैं। जितने भी मनोरंजन जगत में जितनी भी आत्माएं हैं, ये सब गंधर्व आत्माएं हैं। लेकिन ये सबको मनोरंजन करके सुख देती हैं, लेकिन स्वयं दुखी होती हैं, क्योंकि ऐसा इनको अभिशाप ही है इन सोल को। लेकिन स्टिल किसी व्यक्ति के मनोरंजन मतलब होता है मन का रंजन करना, मन को आनंद से कंडीशन करना, ये मनोरंजन होता है। अगर मैं बहुत दुखी हूं लेकिन कोई आप गाना सुना दो तो मुझे अच्छा लगने लगे, तो आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आपकी बात से मेरा मेरा मन बदल जाए। उसके लिए शक्तिशाली सोल चाहिए ना। लेकिन वो सभी गंधर्व आत्माएं जो गुरु की तरफ उन्मुख होती हैं, वो सब फिर सुख उनके जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए अगर आपके घर में किसी में गंधर्व आत्मा के कोई गुण है, तो उनको पहले गुरु के प्रति समर्पित होना अवश्य सिखाइए। उसके बाद यक्ष होते हैं। यक्ष वो सब लोग हैं जो धन कुबेर है। अभी गुरुदेव आए ना नागपुर, तो सबको पत्रिका देने गए, नगर देवता को, टेकरी वाले गणपति महाराज को, कलाड़ी वाली देवी माँ को, सब जग सब बड़े यहाँ के जो देवी देवताओं के स्थान है, सबको पत्रिका देने टीम गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो हमारे कोर्स, हमारे सिस्टम का हिस्सा है, उन सब लोगों को बुलाया, उनकी पत्नी सहित, और उनका सम्मान स्वामी जी ने किया। तो एक आम वॉलेंटियर को क्या लगता है, ये पैसे वाले लोग हैं इसलिए इनको शॉल भी स्वामी जी उड़ा रहे हैं, और उनको ये, वो यक्ष है, वो कौन है?
यक्ष धन कुबेर है, जो बड़े बड़े समारोहों को आयोजन करने में किसी के भी हिस्से, किसी की भी क्षमता है कुछ भी कर लेने की, इतने बड़े आयोजन करने की। तो उनके भीतर जो यक्ष की आत्माएं थी उनको हमने प्रणाम किया कि आपके बिना संभव नहीं है। गुरुजी ने ये बात बताई थी ना कि एक बार न्यूयॉर्क में एक यक्ष आए थे रात को और बोले थे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और गुरुदेव ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। तो अगले दिन जब गुरुदेव वहां लेने गए कोई नहीं था। तुरंत गुरुदेव ने याद किया और बोला अरे मैं क्षमा कीजिए, आप बताइए। और 5 मिनट में वो पूरा हॉल भर गया था। तो यक्षों का पूरा स्थान पे अधिकार होता, तुमको कुछ नहीं चाहिए ठीक है नहीं दे रहे, तो इसलिए उनका सम्मान किया जाता है। फिर उसके बाद जो आत्माएं होती हैं वो होती हैं किन्नर, जो सत्ता में बैठा है। तो बहुत बार होता है ना ये राजनीतिज्ञ है, ये तो गलत काम करते, एक तो जनरल स्टेटमेंट देते सारे राजनीतिज्ञ गलत, ऐसे नहीं होता। ये वो आत्माएं हैं जिन जो सत्ता पे अधिकार रखती हैं और जिनके कारण सुशासन प्रशासन सही तरीके से चलता है, तो उनको भी नमन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी, और उसके ऊपर होते हैं देव, देवता। देवता हमारे शरीर में भी अलग अलग स्थानों पे हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, है ना देवता। और उसके ऊपर होते हैं सिद्ध या गुरु। सारे देवता भी जिस मंत्रों से चलते हैं, जिन मंत्रों से ऊर्जित होते हैं, उनका चाबी गुरु के पास होता है, सिद्ध के पास होता है। गुरु पूजा में बोलते हैं ना यद द्वारे निखिला निलिम्प परिषद सिद्धिम विधत्ते निशम श्रीमत्शीलसितम जगत गुरु पदम नत्वात्म तृप्तिं गता। जिसके दरवाजे पर भी सारे देवी देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना, सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रार्थना पूर्वक खड़े रहते हैं, ऐसे गुरु जो मुझे तृप्ति प्रदान करते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो सिद्ध का स्थान सबसे ऊपर है। और अर्जुन ये भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन करते हुए अपने भीतर इन सब को विलीन होते हुए देख रहे। इस चैप्टर को पढ़ाने बताने का मतलब ये है, अपने पितरों को किस वक्त वो आपके घर पे हैं, कुछ नहीं बनता है ना, हाथ जोड़ के श्रद्धा से प्रणाम करो। मेरे पिताजी आए थे तो वो हमारे यहाँ तो ये सब बचपन से हमारे पिता दादा ये लोग बड़ा जानते हैं, हम सुनते नहीं थे बस। वो मुझे अच्छे, अभी मेरा टांग टूट गया है अब मैं कैसे करूं, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं करना नीलू तुमको, हाथ उठाओ पूर्व दिशा के ऊपर और ऐसी अभय ये ऐसे। तो मुझसे पूछते जानती हो ये कौन सी मुद्रा है। अब बाप के आगे तो नहीं बोल सकते कि जानते हैं, तो नहीं। तो उन्होंने बताया ये समर्पण मुद्रा है। हाथ ऊपर करके समर्पण मुद्रा में खड़े हो जाओ। और समर्पण मुद्रा और प्रणाम की मुद्रा भी, मैं समर्पित हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप जहां से भी आए हुए हैं आप आइए, जो है ये मेरे भाव को ही अपना भोजन बनाइए, और हमसे कोई गलती हुई है तो क्षमा कीजिए और हमको माफ कीजिए। तो पूर्व दिशा में किसको प्रणाम करते हैं, देवताओं को प्रणाम करते हैं। उत्तर दिशा में किसको प्रणाम करते हैं, ऋषियों को, संत परंपरा जिसके, है ना, सारे सब तरह के देवता। हम तो देवताओं से ही तो कहीं ना कहीं आए हैं ना, तो सब देवताओं का तर्पण उत्तर दिशा में, सभी ऋषियों का संतों का तर्पण, और उसके बाद दक्षिण दिशा में सारे पितरों का तर्पण। अभय, इस अभय मुद्रा भी है, एक अभय मुद्रा ये है वैसे। और ऐसे समर्पण मुद्रा में खड़े होके प्रणाम कर लो, आपके पास जो कुछ है दे दो, कुछ लोगों को भोजन करा दो, गाय को भोजन करा दो, चना गुड़ रोटी खिला दो, चारा वारा खिला दो, कुछ हो गया पित्र, है ना। तो ये समय पितरों को याद करने का है। दिशा प्रणाम कर लीजिए, बनता है तो दिशा प्रणाम करिए और अपने अपने पितरों को पूजिए, दीदी पूर्व है ना। दिशा में राइट? पूर्व क्योंकि दिशा। गुरु उन लोगों को नहीं स्थान देते जिनके पितृ रुष्ट होते हैं, और जो अपने घर में पितरों को नहीं पूजते, कुल देवता को नहीं पूजते, है ना। और अगर आप ये सब करते हैं तो यकीन करिए गुरु आपको विश्व रूप में यूं ही दर्शन दे देंगे।
बस इतनी ही बात कहनी थी। दीदी पूर्व दिशा में खड़े होके प्रणाम करना है, राइट? आप ना सबसे अच्छा दिशा प्रणाम कर लो, है ना। और पूर्व दिशा में सभी देवी देवताओं को, और उत्तर दिशा में सभी संतों ऋषियों को, और दक्षिण दिशा में सभी पितरों को प्रणाम किया जाता है ना। कैसे? ऐसे अब हाथ उठा के समर्पण मुद्रा में, कि मैं नहीं जानती, मुझे थोड़ी ना पता, ना मैं इतनी सामर्थ्यवान हूं, ना मुझे कोई ज्ञान है, लेकिन आप मुझसे पावरफुल हैं, और आपकी छत्र छाया में ही हमारा कुल बढ़ रहा है। आप हमको आशीर्वाद दें। इतना तो सब कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, कर ही लेना चाहिए। ठीक है। दीदी एक को बार रिपीट कीजिए ना please। हाँ, दिशा प्रणाम गुरुजी ने जैसा दिया है वैसे ही करना है। पूर्व दिशा से शुरू करके सारी डिजायर को सरेंडर करना है। अगेन पूर्व दिशा में आके धरती माँ को प्रणाम करना, उसमें कोई चेंज मत करना। ये मैंने सिर्फ पितरों को प्रणाम करने के लिए आपको बताया। ठीक है, डन। और बताइए। चलिए, तो फिर अपन मिलेंगे फिर से ना। हम आपको शंकराचार्य वाली जो सीरीज है वो हम 5 अक्टूबर से शुरू करेंगे ना, क्योंकि उसको मुझे पढ़ना होगा, थोड़ा होमवर्क करना होगा। और अभी तो मैं बस ऐसे ही है सब, है ना। ठीक है, तो थोड़ा प्रमोट करते हैं, कुछ कुछ पुराना ऐसे ही रिवाइज करेंगे खोल के किताब। ठीक है, तब तक हम सब लोग मिल के 10 दिन में, 10-15 दिन में उस दीदी इवेंट। एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो ना, बोलिए सुन। ना। हाँ। दीदी ये सप्तशती के पाठ मैं आज तक करती थी, लेकिन जब से विज्ञान भैरव ज्वाइन किया है तो फिर टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना। सप्तशती के पाठ 14 पाठ करती थी हर साल, तो उसका ऑप्शन क्या है दूसरा कि वही करना चाहिए? नहीं कर कुछ भी ऐसे बंधन में मत फंसिए, कर सकती है सप्तशती के पाठ तो कर लीजिए, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, अच्छा। है ना। सप्तशती के पूरे 14 अध्याय करने की, अर्गला कवच और कीलक भी कर लेंगे तो काफी है। अर्गला कवच और कीलक, अगर पूरा 14 अध्याय बहुत बड़ा है वो तो अर्गला कवच कीलक से भी बात बन जाती है। अच्छा, वो 14 पाठ 14 दिन करने पड़ते हैं? अच्छा ऐसे, हाँ, तो ठीक हाँ। है, फिर उसमें आ गया। नहीं तो कोई बात नहीं, आप कवच सुन लीजिए ना, अर्गला कर लीजिए, अर्गला तो कितना छोटा सा है। कीलक सुन लीजिए, वो भी बहुत छोटा सा है। कोई चीज में बंधन नहीं है। और ऐसे भी नहीं है कि जब आप ये नहीं करोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, ऐसे भी नहीं है। देवी अगर ऐसे, थोड़ी माँ थोड़ी ना ऐसे करती है। तो जितना आपसे बनता है उतना करिए, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, है ना। और बताइए। दी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दी दिशा प्रणाम है यूट्यूब में, मैं रोज करती हूँ मॉर्निंग में, या के हाँ पहले। करिए, दिशा प्रणाम करिए ना, बहुत अच्छा है। जी मैं रोज करती, बता यूट्यूब में है दिया हुआ है, मैं चालू करके करती हूँ रोज। हाँ। दिशा प्रणाम में पूर्व दिशा में माया और मोह की दिशा, फिर उसके दक्षिण में काम और वासना की, पश्चिम में लोभ और ईर्ष्या की, और उत्तर में क्रोध और अहंकार की, है ना। ब्लेसिंग्स। अच्छा विनीता जी, विनीता जी का मैसेज है। कीमो ऑन है ना। विनीता जी को सब लोग आंख बंद करके ब्लेसिंग दीजिए, वो हेल्थ का जो भी चैलेंज है उससे वो ओवरकम कर सके। जय गुरुदेव।
मीता जी, मन पे हावी मत होने देना इसको, और ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते रहिएगा, है ना। बाकी कुछ नहीं है, आप आराम से गुजर जाएंगे इससे, ठीक है ना। मन को बचा के रखना इसके ट्रीटमेंट के सारे इफेक्ट से। जय गुरुदेव। हाँ, ठीक है ना, चले फिर, जय गुरुदेव। कविताएं बहुत अच्छी थी दीदी, और आखिरी वाली तो बिल्कुल बस। तुम समंदर की दिशा मत छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, जय गुरुदेव। दीदी जय आप गुरु। हमारा साथ मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो मैं कहाँ छोड़ रही। आपके चाहे थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू।